स्क्रीन के पीछे की परछाई, ये कहानी है उस डर की जो हमारी टेक्नोलॉजी और अनजाने के बीच की महीन सी लकीर पर मौजूद है। तो कहानी की शुरुआत होती है रात के ठीक 12 बजे, वो वक्त जब दिन खत्म होता है और रात अपने सबसे गहरे रूप में होती है। आरव अपने कमरे में था और तभी उसके फोन की स्क्रीन जल उठती है। एक मैसेज एक अनजान नंबर से, और उस मैसेज में बस चंद शब्द थे जो किसी चेतावनी जैसे लग रहे थे। लिखा था, खिड़की मत खोलना। आरव इसे देखकर पहले तो हंस दिया। उसे लगा जरूर उसके किसी दोस्त का मजाक होगा, यही सब तो करते हैं वो। लेकिन वो हंसी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कमरे के सन्नाटे को एक आवाज ने तोड़ा, एक धीमी सी आवाज जो उसकी खिड़की से आ रही थी। टक टक टक। और बस उसी पल उसे एहसास हुआ कि ये शायद मजाक नहीं है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा और पर्दा हटाया। पर बाहर कोई नहीं था, सिर्फ गहरा सन्नाटा और खालीपन। उसने जैसे ही राहत की एक सांस ली और वापस मुड़ा, उसके फोन की स्क्रीन फिर से जली। एक और मैसेज, और ये वो मैसेज था जिसने आरव के पैरों तले जमीन खींच ली। पता है क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था, मैं बाहर नहीं, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। ये पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे और फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। उसने डरते डरते बहुत धीरे से पीछे मुड़कर देखा, पर कमरा तो बिल्कुल खाली था, वहां कोई नहीं था। तो फिर ये सब क्या था? क्या ये कोई वहम था? क्या ये सब कुछ बस उसके दिमाग में चल रहा था? वो ये सोच ही रहा था कि अचानक कमरे की लाइट चली गई। एक पल में पूरे कमरे में घुप अंधेरा छा गया, इतना अंधेरा कि अपना हाथ भी नजर ना आए। और उसी अंधेरे में नीचे जमीन पर पड़ा उसका फोन अपने आप जल उठा। फोन का कैमरा खुला हुआ था, कैमरा उसी की तरफ था और कैमरे के व्यू में ठीक उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। वो चीखा और पूरी ताकत से पीछे घूमा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, खाली जगह। उसने कांपते हुए वापस फोन की स्क्रीन पर देखा। वो परछाई अब भी वहीं थी और अब वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज आया, अब मुड़ना मत। आरव वहीं का वहीं जम गया। डर ने जैसे उसे पत्थर बना दिया था। वो दो सच्चाइयों के बीच फंस गया था, एक जो उसकी आंखें देख रही थीं और दूसरी जो सिर्फ उसके फोन की स्क्रीन पर जिंदा थी। अगली सुबह हुई जब उसकी माँ उसके कमरे में आई तो कमरा खाली था। आरव वहां नहीं था, वो जैसे हवा में गायब हो गया था। बिस्तर पर सिर्फ उसका फोन पड़ा था और उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज अब भी चमक रहा था, और वो मैसेज था, अब अगला नंबर तुम्हारा है। ये कहानी शायद सिर्फ आरव की नहीं है। सोचने वाली बात है कि जब हम अपनी स्क्रीन की रोशनी में अकेले होते हैं तो क्या हम सच में अकेले होते हैं?